हेलो एवरीवन, जैसा कि हम न्यूक्लिक एसिड्स एज जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे क्लास 12th के, जो हमारे सिलेबस में है। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, और थर्ड है ओस्टवर्ड, एवरी, मैक्लियोड एंड मार्टी एक्सपेरिमेंट। जो हर्शे, चेज एंड ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओस्टवार्ड, एवरी, मैक्लियोड एंड मार्टी एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओस्टवार्ड, एवरी, मार्कलोड एंड मार्टी इन 1933 to 1934 रिवील्ड द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस टू बी डीएनए। उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था डीएनए, उसका जो केमिकल नेचर है वो उसको रिवील किया था। कब किया था? 1933-1934 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 3 अलग अलग, मतलब इन न्यूक्लिक एसिड्स के साथ, एक बार आरएनएज के साथ, एक बार प्रोटीएज के साथ, एक बार डीएनएज के साथ, और उन्होंने अलग अलग रिजल्ट्स मिले थे। उन रिजल्ट्स के बेसिस पे इन्होंने बताया था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब हम उन जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट में इन्होंने क्या किया था, एस स्टेन को सबसे पहले किल किया, हीट किल्ड करके। उसको आरएनएज की प्रेजेंस में आर स्टेन को मिक्स किया उसमें, ठीक है। एस स्टेन है जो, उसको हिट किल्ड किया। उसके बाद उसमें आर स्टेन लाइव मिक्स किया, और आर एन एज की प्रेजेंस में रिजल्ट क्या आया? एस स्टेन था वो लाइव अपीयर हो गया हमें, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया प्रोटीएज के साथ, आर एन एज की जगह प्रोटीएज मिक्स किया। जो एस स्टेन था वो हिट किल्ड था, आर स्टेन था लाइव था, लेकिन प्रोटीएज की प्रेजेंस में किया, तब भी हमारा जो एस स्टेन था वो लाइव अपीयर हुआ। लेकिन तब उन्होंने डीएनएज के साथ किया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हीट किल्ड एस स्टेन लिया। उसके बाद आर स्टेन लाइव था, डीएनएज की प्रेजेंस में क्या हो गया कि जो एस स्टेन था वो अपीयर नहीं हुआ, ठीक है, लाइव अपीयर नहीं हुआ, हमें हुआ। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है? द प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फ्रॉम हीट किल्ड एस स्टेन टू सीन विच ऑफ देम कुड ट्रांसफर। उन्होंने क्या किया था, डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को हीट किल्ड एस स्टेन के साथ, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया आपको कि हीट किल्ड एस स्टेन के साथ रिएक्ट करवाया, तो उन्होंने क्या मिला, जो आर सेल्स थे वो एस सेल्स में बदल रहे थे, ठीक है। जो आर लाइव सेल्स थे वो हीट किल्ड एस स्टेन को लाइव में बदल रहे थे। कौन से? आरएनए और प्रोटीन। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो प्रोटीन का डाइजेस्टिव एंजाइम है प्रोटीएज, एंड आरएनएज डाइजेस्टिंग आरएनएज हैव नो इफेक्ट ऑन ट्रांसफर्ड। जो जब हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आरएनए और जो प्रोटीन है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे थे। वेयर एज डाइजेशन ऑफ डीएनए, लेकिन डीएनए का जो डीएनएज है वुड नॉट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। हमें डेड जो लाइव था वो हमें अपीयर नहीं हुआ था, हमें डेड सेल्स अपीयर्स हुए थे एस चेन के, जब हमने डीएनए के साथ रिएक्ट किया था। दिस फाइंडिंग एस्टेब्लिश्ड दैट ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल है ना, मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है? डीएनए है। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू वेरी मच यू ऑल।